अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम उन स्टूडेंट को गाइड करने जा रहे हैं जिन्होंने अब तक एमडीकेट की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, स्टिल कंफ्यूज हैं कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ किस तरह किस पैटर्न के मुताबिक हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो आज की ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। याद रहे कि आज की इस वीडियो के अकॉर्डिंगली अगर आप टाइम टेबल सेट करते हैं और उसके मुताबिक तैयारी करते हैं तो 90% आपके सक्सेस के चांसेस हैं। 90% चांस है कि आप एमडीकेट में अच्छा नहीं बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। और इसी टाइम टेबल को हम फॉलो करेंगे हमारे ग्रुप 15 के अंदर। ग्रुप 15 जो हमारा है एमडीकेट और ईकेट 2023 का, इसी टाइम टेबल को हम जो है वो ग्रुप 15 में फॉलो करेंगे। याद रहे ये टाइम टेबल करंट सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल है और साथ ही साथ वो स्टूडेंट जो रिपीटर हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। कोर्स स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर टॉपिक फर्स्ट। सेकेंड ईयर के टॉपिक इसलिए पहले शुरू करेंगे ताकि वो बच्चे जिनको सेकेंड ईयर का बोर्ड का एग्जाम देना है कुछ ही महीनों में, तो उनके उन टॉपिक्स की तैयारी जो है वो पहले हो जाए। फिर उसके बाद जो है वो सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्जाम के बाद जो फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स होंगे वो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली उनको कवर करवाए जाएंगे। अब डेली यू हैव टू स्टडी 3 to 4 आवर्स। वैसे तो आप सेकेंड ईयर के एग्जाम की तैयारी कर ही रहे होंगे, लेकिन 3 to 4 आवर्स आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो है वो टाइम टेबल टाइम निकालना होगा एमडीकेट के लिए। जिसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना होगा, ऑनलाइन लेक्चर्स। सबसे पहले जो आपको ग्रुप में जो ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपने उनको फॉलो करना होगा। फिर उन्हीं टॉपिक्स की आपने टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है, फिर उन्हीं टॉपिक्स की आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। याद रहे आपको जो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें बहुत सारे एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी। फिर आपका एमसीक्यू का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। याद रखिएगा इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली हर फ्राइडे और हर ट्यूसडे को आपका ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और एमसीक्यू टेस्ट कंडक्ट करने के बाद आप जैसे ही टेस्ट सबमिट करेंगे आपके सामने आपका स्कोर आ जाएगा। फिर इसके बाद उस ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट अपीयर हुए हैं उनका क्या क्या स्कोर रहा, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना मेरिट नंबर चेक करेंगे। उससे आपको कंपटीशन का अंदाज़ा होगा। और नोट डाउन योर मिस्टेक। जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करेंगे आपके कौन कौन से एमसीक्यू सही हुए, कौन कौन से एमसीक्यू गलत हुए। जो जो एमसीक्यू गलत हुए उसकी करेक्ट आंसर की भी जो है वो नीचे मौजूद होगी, तो उसको आप नोट डाउन करेंगे, कॉपी से देखेंगे। ये आपने करना होगा। याद रहे लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड टू 7 अप्रैल 2023। 7 अप्रैल तक हमने जो है वो डेट एक्सटेंड कर दी है वो स्टूडेंट जो ग्रुप 15 में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए। याद रहे कि ग्रुप के अंदर 11 अप्रैल से बाकायदा टेस्ट का जो है वो आगाज़ शुरू हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ फिजिक्स की तैयारी करना चाहता है तो उसे सिर्फ एक मरतबा 1400 रुपये फ़ीस सबमिट करें। याद रखिएगा ये फ़ीस सिर्फ एक मरतबा है। उसमें फ़िज़िक्स के तमाम लेक्चर्स, फ़िज़िक्स के तमाम ऑनलाइन टेस्ट और फिज़िक्स के तमाम रिवीजन टेस्ट भी शामिल होंगे। इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहता है तो उसे सिर्फ एक मरतबा 1400 रुपये फ़ीस सबमिट करवानी है, जिसमें केमिस्ट्री के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट शामिल होंगे। सेम इसी तरीके से कोई स्टूडेंट सिर्फ बायोलॉजी की तैयारी करना चाहता है उसे एक मरतबा 1400 रुपये फ़ीस सबमिट करनी है, जिसके तहत उसमें बायोलॉजी के तमाम ऑनलाइन लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट शामिल होंगे। और अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसके लिए इंग्लिश के तमाम लेक्चर्स और तमाम ऑनलाइन टेस्ट फ्री होंगे। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के तमाम लेक्चर्स और तमाम ऑनलाइन टेस्ट फ्री होंगे। और उसे पूरे कंप्लीट एमडीकेट कोर्स के लिए सिर्फ एक मरतबा 4000 रुपये फ़ीस सबमिट करवानी है। याद रहे ये फ़ीस सिर्फ एक मरतबा पे करवानी है, ये पर मंथ फ़ी नहीं है, सिर्फ एक मरतबा पे करवानी है। 39 ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट हैं टॉपिक वाइज। इस ग्रुप में 39 ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट हैं। हर टेस्ट के अंदर 50-50 एमसीक्यू होंगे और कोर्स के एंड पर 50 रिवीजन टेस्ट, 50 रिवीजन टेस्ट एट द एंड ऑफ कोर्स। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताता चलूँ और फिर टाइम टेबल को हम डिस्कस करेंगे। सेंड योर फी टू इजी पैसा अकाउंट। इजी पैसा अकाउंट आपके सामने मौजूद है। जेएस कैश अकाउंट आपके सामने मौजूद है। अगर पहले इजी पैसा अकाउंट की लिमिट कंप्लीट शो हो रही है तो आप सेकंड इजी पैसा अकाउंट पे फी सबमिट कर सकते हैं। अगर सेकंड अकाउंट की लिमिट पूरी शो हो रही हो तो आप थर्ड पर फी सबमिट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जेएस कैश अकाउंट आपके सामने मौजूद है।
वो स्टूडेंट जो बैंक के थ्रू फीस सबमिट करवाना चाहते हैं तो बैंक का नाम बैंक अल हबीब है, अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइटल आपके सामने। और वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर रहकर ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं, स्पेशली सऊदी और यूएई से हर साल बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको फ़ी ट्रांसफ़र के लिए आईबीएन नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी बैंक अकाउंट का आईबीएन नंबर आपके सामने, उसके थ्रू फ़ी आप सबमिट करवा सकते हैं। फ़ी ट्रांसफ़र के बाद सबसे अहम चीज़, आपने अपनी फ़ी ट्रांसफ़र की पिक और स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर सेंड करनी है। ये आपके सामने व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर है, उस पर आपने अपनी फ़ी ट्रांसफ़र की पिक, जिस पर ट्रांजैक्शन आईडी होती है, याद रखिएगा ट्रांजैक्शन आईडी एक प्रूफ होता है कि ये फ़ी आपने ही सबमिट की है। उस पर कोड होता है, वो कोड हमें रिसीव हो जाता है और वो कोड जब आप सेंड करते हैं तो ये प्रूफ होता है कि ये फ़ी आपने सेंड की है। तो वो ट्रांजैक्शन आईडी वाली पिक हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर सेंड करेंगे स्टूडेंट के नाम के साथ और जिस नंबर को ग्रुप में ऐड करना है उसके साथ। तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। अगर किसी भी वजह से 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हों और अगर आपको ग्रुप में ऐड ना किया गया हो तो इंस्टाग्राम आईडी अली असगर सिद्दीक के नाम से है, वहाँ इनबॉक्स में अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर और अपनी फ़ी ट्रांसफ़र की पिक मुझे सेंड करेंगे तो जल्द अज जल्द आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड करवा दिया जाएगा। अब टाइम टेबल की तरफ आते हैं। 11 अप्रैल से बाकायदा इस ग्रुप में जो है वो टेस्ट का आगाज़ हो जाएगा। याद रखिएगा ईद की अगर जो लीव आती है तो उसमें आपको गैप देंगे, ऐसा नहीं है कि ईद के दिन भी हम जुल्म करके आपका टेस्ट लेंगे, नहीं। तो ईद के जो वेकेशन आएंगी उसमें गैप भी दे देंगे आपको, उसके लिए परेशान नहीं होना। तो 11 अप्रैल से बाकायदा जो है वो ग्रुप में टेस्ट का आगाज़ हो जाएगा। पहला टेस्ट थर्मोडायनेमिक्स का है, दूसरा जो है वो एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट का है। याद रखिएगा पहले वो टॉपिक हैं जो पीएमसी के सिलेबस में थे और वो टॉपिक जो पीएमसी के सिलेबस में नहीं है वो भी टेस्ट में हम आपको जो है वो कवर करवाएंगे। तो ये आपके सामने टाइम टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से लास्ट जो है वो बायो एनर्जेटिक्स तक जाकर पीएमसी के सिलेबस वाले सारे चैप्टर मुकम्मल हो जाते हैं और फिर इसके बाद ये बायोलॉजी के वो चैप्टर हैं जो पीएमसी के सिलेबस में नहीं थे, उनके भी टेस्ट कंडक्ट करेंगे, उनके भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें होम्योस्टैसिस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डीएनए एंड क्रोमोसोम, सेल साइकिल, बायोटेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटाई शामिल। केमिस्ट्री के ये वो चैप्टर हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, हाइड्रोजन, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, केमिकल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये वो चैप्टर हैं जो पीएमसी के सिलेबस में नहीं थे लेकिन इनकी भी तैयारी करवाई जाएगी। और फिजिक्स में ग्रेविटेशन, नेचर ऑफ लाइट, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये वो चैप्टर हैं जो पीएमसी के सिलेबस में शामिल नहीं थे लेकिन इनकी भी तैयारी करवाई जाएगी। तो याद रहे लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इस ग्रुप के अंदर जो है वो 7 अप्रैल है। 7 अप्रैल से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।